नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर गुरुजी पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो दोस्तों, इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है द ऑप्शन 0.4047। क्वेश्चन नंबर 2। एक एम्यूल वैक्सीन कितनी मुर्गियों के लिए होती है? तो इसका सही आंसर है यहाँ पर 5। इसका सही आंसर क्या है यहाँ पर? 5। क्वेश्चन नंबर 3। 1 घन मीटर जल से क्या अभिप्राय है? दोस्तों, ये क्वेश्चन है बहुत बार एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम के अंदर आ गया, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन, यानी 1000 लीटर, यानी 1000 लीटर। अगला क्वेश्चन है 1 घन मीटर जल में कितने लीटर पानी आता है? तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1000 लीटर। अगला क्वेश्चन है अपना 5 नंबर क्वेश्चन। एक खेत का क्षेत्रफल 5.5 हेक्टेयर है। 8 सेमी गहरी सिंचाई करने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर होगा यहाँ पर 44 लाख लीटर। तो दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 6। एक खेत में बाजरा, गेहूं, मूंग फसल चक्र अपनाया गया है, तो खेत में फसल गहनता कितनी प्रतिशत होगी? तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर द। ऑप्शन नंबर द। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक 5 HP इंजन से 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की औसत ऊंचाई में लगभग कितना समय लगेगा? तो इसका आंसर है यहाँ पर, इसका ऑप्शन 18 से 20 घंटे। इसका सही आंसर क्या है यहाँ पर? 18 से 20 घंटे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक इकाई शुष्क पदार्थ उत्पन्न करने के लिए पौधों द्वारा जितना जल वाष्पोत्सर्जन क्रिया में प्रयुक्त होता है वह कहलाता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन अनुपात। क्या होगा इसका आंसर? वाष्पोत्सर्जन अनुपात। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी। एक बकरी 10 अगस्त को गर्भवती होती है, तो वह बच्चा कब देगी? तो दोस्तों, जो बकरी का जो गर्भकाल है वो कितने दिन का होता है? 151 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 151 दिन का होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो 2 जनवरी। इसका जो सही आंसर क्या है? 2 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 11। एक बार वायुमंडलीय दाब कितनी ऊंचाई के जल कॉलम को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 10 मीटर। इसका सही आंसर क्या होगा? 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। एक बेल में अविकसित थनों की संख्या कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर होगा? 4। कितनी होगी? 4। कितनी होगी इसकी? कितना आंसर होगा इसका उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन 4 संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 13। एक क्यूसेक पानी लीटर पानी प्रति सेकंड को दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर है कि इसका जो ऑप्शन नंबर स होगा 28.4। 28.4। क्वेश्चन नंबर 14। एक कुड़क मुर्गी कितने अंडे सेने का कार्य कर सकती है? तो इसका सही आंसर है 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे। क्वेश्चन नंबर 15। एक कटाई वाली चारे की जुआई का एक कटाई वाली चारे की ज्वार सॉरी एक कटाई वाली चारे की ज्वार की कटाई का उचित समय क्या है? तो 15वें का जो सही आंसर है वो होगा जब फसल 50% पर या 50% भुट्टे आ चुके हो। जब फसल पर 50% भुट्टे आ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 16। ऊंची ऊंच या ऊंची लवण सहनशील फसल लवण सहनशील किस फसल की है? ऊंची लवण सहनशीलता है वो किस फसल की है? तो इसका जो सही आंसर होगा
वो है चुकंदर। चुकंदर क्या है कि लवणी, यानी ये लवणी भूमि में उसकी खेती हम आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक मेंढा यानी जो नर भेड़ है वर्ष में कितनी भेड़ों का गर्भधान कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर है 40 से 50। इसका सही आंसर क्या है? 40 से 50। क्वेश्चन नंबर 18, एक किसान 1 हेक्टेयर में आम का बाग पंचकोणीय विधि से लगाना चाहता है। यदि आम के पौधों की दूरी 8x8 मीटर हो तो पौधों की कुल संख्या बताइए। तो इसका जो सही आंसर है 277। 200, इसका सही आंसर क्या होगा? ये भी एक फॉर्मूले द्वारा निकाले जाने वाला उत्तर है। क्वेश्चन नंबर है 19, 1 क्विंटल मूंगफली से कर्नेल एक्सटेंशन विधि द्वारा कितना तेल निकाला जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है यहाँ पर 28 किलोग्राम। इसका जो सही आंसर क्या होगा? 28 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 का 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? ये तो बिल्कुल सिंपल सा ही है, 1000 मीटर हो गए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 21, 1 किलोग्राम जैम जेली बनाने के लिए कितना अम्ल मिलाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा क्योंकि फलों के अंदर नेचुरल अम्लता होती है इसलिए हम अम्ल नहीं मिलाते। क्वेश्चन नंबर 22, एक ही खेत में एक ही वर्ष में लगातार 2 फसल उगाना क्या कहलाता है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब, द्विशस्य। एक ही खेत में एक ही वर्ष से 2 फसल उगाना क्या कहलाता है? द्विशस्य, यानी 2 फसल। क्वेश्चन नंबर 23, एक ही वंश की 2 प्रजातियों के क्रॉस के संकरण को क्या कहते हैं? तो इसका होगा आंसर क्या होगा? अंतर विशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 24, एक हरा बाड़े में प्रत्येक गाय को कितना चौड़ा स्थान दिया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होगा 4 फुट। एक गाय को कितना स्थान दिया जाता है? 4 फुट। क्वेश्चन नंबर 25, 1 हेक्टेयर धान की रुपाई के लिए कितने नर्सरी क्षेत्र की आवश्यकता होती है? तो इसका जो आंसर होगा 0.10, ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 26, 1 हेक्टेयर खेत में बाजरे के कितने पौधे पर्याप्त होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 2 लाख। क्या इसका उत्तर होगा? 2 लाख, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, 1 हेक्टेयर क्षेत्र के तालाब से वैज्ञानिक पद्धति अपनाने पर प्रति वर्ष औसत मत्स्य उत्पादन कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा 4000 किलोग्राम। 4000 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 28, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में खजूर को 8x8 मीटर की दूरी पर लगाने पर कितने पौधे लगाने होंगे? कितने पौधे लगाने होंगे? तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर है वो 156। 156। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की बुआई के लिए आवश्यक 3 कलिकाओं वाले टुकड़ों की संख्या होती है। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 30 से ये कई ऑप्शन 40,000 भी कर सकते हैं, 35 यानी 30,000 कम से कम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो 30,000। क्वेश्चन नंबर 30, 1 हेक्टेयर में गेंदे की खेती करने के लिए नर्सरी के लिए बीजों की आवश्यकता होती है। तो इसका जो आंसर होगा 1.5 किलोग्राम। इसका आंसर क्या होगा? 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 31, 1 हेक्टेयर में धान उगाने के लिए नर्सरी तैयार की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो बार बार घूम फिर के वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। 0.10 हेक्टेयर।
अगला क्वेश्चन नंबर 32, 1 हेक्टेयर में 10 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करने के लिए कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है या पानी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो 10 लाख लीटर, यानी 1 सेंटीमीटर पानी देंगे तो 1 लाख लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर कट गया है, तो जो इस मैं बोल देता हूँ इसका क्या होगा। 1 हेक्टेयर में सोनामुखी की सूखी पत्तियों का उत्पादन होता है, तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर 5 क्विंटल, 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 34, 1 हेक्टेयर में चावल की बुआई के लिए डेपोक विधि डेपो 1 हेक्टेयर में चावल की बुआई के लिए डेपोक नर्सरी के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा 30 वर्ग मीटर। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम के अंदर ये रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 35, 1 हेक्टेयर में टमाटर की पौध लगाने के लिए नर्सरी में कितने क्षेत्रफल पर बीज होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर 225 वर्ग मीटर, यानी एनसीईआरटी की बुक है उसमें कई बार आपको 125 मीटर भी वर्ग मीटर भी दिया हुआ मिलता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन के आधार पर कई बार विकल्प को सही करना और क्वेश्चन को सही करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 36, 1 हेक्टेयर भूमि में प्रतिरोपण हेतु देसी बैंगन का कितना ग्राम बीज पर्याप्त होता है? तो इसका जो आंसर होगा 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 37, 1 हेक्टेयर से नीचे जमीन वाले कृषक को क्या कहते हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर होगा सीमांत कृषक। क्वेश्चन नंबर 38 छोड़ो, एक बार हम पढ़ते हैं 39 को एक बार छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40, 1 हेक्टेयर नर्सरी से धान के कितने क्षेत्र की रोपाई की जा सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर होगा वहाँ पर लगभग 10 हेक्टेयर, लगभग 10 हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 41, 1 हेक्टेयर आलू लगाने के लिए सत्य बीज की आवश्यकता होगी, यानी ट्रू पोटैटो सीड TPS। तो इसका जो सही आंसर है वो 100 से 200 ग्राम, यानी कम 100 से 150 ग्राम या 100 से 200 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 42, 1 हेक्टेयर खेत का क्षेत्रफल, यानी ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है? तो 10,000 वर्ग मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 43, एक पशु का सिर झुका हुआ है, तापक्रम असामान्य है, पशु जमीन पर लेटा हुआ है, चारा नहीं खा रहा है, तो बताओ पशु को कौन सी बीमारी है? तो इसका सही आंसर होगा मिल्क फीवर, यानी एक ऐसी बीमारी है जिसमें या ऐसी बुखार है जिसमें पशु के शरीर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, तो इस पढ़ते हैं, एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से दलहनी फसलों का कितना बीज उपचारित करना चाहिए? तो 44 का जो सही आंसर होगा यहाँ पर 10 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 45, एक प्रजनक केंचुआ 6 माह में कितने केंचुए पैदा करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा 250 केंचुए। क्वेश्चन नंबर 46, एक संकर गाय के दूध में कितनी प्रतिशत वसा होती है? इसका जो आंसर होगा यहाँ पर 4.5%, 4.5%। क्वेश्चन नंबर 47, एक सांड से कृत्रिम वीर्य संग्रह विधि द्वारा एक बार कितना वीर्य प्राप्त होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो 50 ml, 50 ml।
क्वेश्चन नंबर 48, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही आंसर है 60 है ग्राम। क्वेश्चन नंबर 49, एक सुअर के किनारे वाले दांतों का अस्थायी जोड़ा गिर गया है और स्थायी दांत निकल आए तो पशु की उम्र क्या होगी? तो इसका जो सही आंसर है वो 6 महीने। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।